अब हमारे पास है सोर्सेज ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है, जिसमें हमारे पास है द फंड्स विच आर पेड बैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है, यानी कि जो कि हम 1 साल के बाद फ़ंड पे कर रहे होते हैं ना वापस, तो उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में शुमार करते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ऑफ द परमानेंट कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स परमानेंट यहाँ पे लास्टिंग फंड्स आ रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें ना, हम उसको टेम्प्रेरी हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे होते, ठीक है, या हम वर्किंग कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहे होते, ठीक है, मीन्स जो हम करंट ऑपरेशंस या उस पर काम कर रहे होते। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम परमानेंट पे काम कर रहे होते हैं, मीन्स जो परमानेंट कैपिटल हमारे कंपनी के गोल्स वगैरह होते हैं, हमारा जो आगे इरादा होता है, हमें कंपनी की कितनी ग्रोथ करनी है, ब्ला ब्ला, तो उस चीज़ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्लिगेशन डज नॉट इवन अराइज, जिसमें कोई हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म फंड्स इज़ टू फाइनेंस कैपिटल प्रोजेक्ट्स एंड कैरी आउट ऑपरेशंस ऑन एन एक्सपेंशनरी स्केल। जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में हम करंट पे काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम उन ऑपरेशंस पे काम करते हैं जो कि एक्सपेंशनरी स्केल पे होते हैं, जो बहुत फैले हुए होते हैं, जिनका टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा होता है और जो कि फ्यूचर के लिए होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है एग्ज़ाम्पल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, जिसमें हम अपनी कंपनी को अपग्रेड कर रहे होते हैं। एक्सपेंशन, जिसमें हम ग्रोथ कर रहे होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें हम वैरायटीज़ लाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने प्रोडक्ट्स में वैरायटीज़ ले आए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, नॉर्मली इन्वेस्टेड इनटू एवेन्यूज़ फ्रॉम विच ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइज इन फ्यूचर। हम बेसिकली उन अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करते हैं जिनमें हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो एक तरीके से ज़्यादा बढ़ रहा होता है, मींस हमें हमारी जो कंपनी की ग्रोथ होती है, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमारी कंपनी की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। आई विल कंटिन्यू आफ्टर अज़ान। ओके, सो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, जैसे कि हमारे पास आ जाता है परचेज़ न्यू एसेट और इक्विपमेंट, हमें कोई न्यू मशीनरी ख़रीदनी है उसके लिए, ठीक है। सेकंड में फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। परमानेंट पार्ट मीन्स हमारे पास ये आ जाता है कि जिसका हमें कंटिन्यूसली ज़रूरत हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, टू प्रोवाइड मनी फॉर द कॉन्स्टेंट नीड और बिजनेस, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, जो कि परमानेंट, जैसे कि मशीनरी होती है, वो कंटिन्यूसली कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, हमें वो मशीन कंटिन्यूसली वो हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो इस तरह की कोई हम परमानेंट पार्ट पे काम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के। फिर उसके अलावा है इन्हांस द कैश फ्लो, हमें कैश फ्लो बढ़ाना है। इन्वेस्ट इन R&D ऑपरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। 5 है कंस्ट्रक्ट और बिल्ड न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। 6 डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। Number 7 design marketing strategies or increase facilities. Number 8 expand business operations, ठीक है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई गाने वाली बात है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फर्दर है हमारे पास टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस, जिसमें है डेप्ट भी आ जाता है, जिसमें इक्विटी भी आ जाती है। डेप्ट हमारे पास जो कि लोन लेना होता है, इक्विटी हमारे पास होती है ओनरशिप, जैसे हम कह सकते हैं शेयर सेल करना। इक्विटी फाइनेंसिंग कम्स आइदर फ्रॉम सेलिंग न्यू ओनरशिप इंटरेस्ट और फ्रॉम रिटेनिंग अर्निंग्स। इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो हम न्यू ओनरशिप इंटरेस्ट को सेल करके भी कर सकते हैं, या फिर हम रिटेनिंग अर्निंग्स के साथ भी कर सकते हैं। इसमें तो ये है कि हम अपनी ओनरशिप मींस शेयर सेल कर सकते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास ये होती है कि हमने कंपनी ने एक प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, वो अपने पास रख लेगा ताकि वो उसे री इन्वेस्ट कर सके, तो इसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर ट्राई टू सेलेक्ट द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी टू रिजल्ट इन बेस्ट बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रिस्क। द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डेप्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं ना, वो इन दोनों में बेसिकली एक मिक्स रखते हैं, कभी वो जो है डेप्ट लेते हैं, कभी वो जो है शेयर सेल करते हैं, जो उनको बेहतर लगता है वो उस चीज़ पे चलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट में भी और रिस्क में भी एक बैलेंस रहता है, ठीक है। ये नहीं होता कि रिस्क ज़्यादा होगी है या कॉस्ट ज़्यादा होगी है,
या इन दोनों में से एक कम हो गया, एक ज़्यादा हो गया, इस तरह नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। एक हमारे पास आती है डेब्ट फाइनेंसिंग, एक हमारे पास आती है इक्विटी फाइनेंसिंग, एंड वी विल डिस्कस इट लेटर इंशाल्लाह।